गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड तरीके से तथा बहुत ही रापचिक तरीके से सॉल्व करवाने वाला है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं। हमें इन वर्ड प्रॉब्लम की मदद से दो समीकरण तैयार करना है और फिर इन दोनों समीकरण को किसी भी विधि की सहायता से हल कर देना है। बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसे बोर्ड पे नहीं लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको अपनी भाषा में पूरा शुद्ध आयुर्वेदिक तरीके से अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रितु नाम की कोई लड़की है और ये किसी नदी में तैर रही है। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि जब रितु धारा की दिशा में तैर रही है ना, तो इसे 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटे का समय लगता है, जबकि जब रितु धारा के विपरीत दिशा में तैर रही है ना, तो इसे 4 किलोमीटर तय करने में ही 2 घंटा का समय लग जाता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि शांत जल में रितु की चाल क्या होगी और धारा की चाल क्या होगी। अर्थात यहाँ पे हमें शांत जल में रितु की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी है। इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी बातें हमसे पूछी जाती है ना, क्वेश्चन में जो पूछा जाता है ना, उसी को हम कुछ मान लेते हैं। यहाँ हम अपने मन से मान लेंगे कि शांत जल में रितु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। आप देख सकते हैं, देखिए मैंने लिखा है, माना स्थिर जल में रितु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब अभी इस मैथ को हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इससे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ जाइएगा ना, तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आप ही मान लेते हैं कि नदी में तैर रहे हैं, तो नदी में जब आप छपक छपक के लपक लपक के ऐसे तैरते हैं तो आपका कुछ चाल होता होगा ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ओह से ज़्यादा हुआ तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका तो कुछ चाल होगा ना। अब देखिए, नदी में जो धारा बहती है ना, उसका भी कुछ चाल होता है। आपने देखा होगा कि अगर धारा मान लेते हैं कि ऐसे चल रही है, आप भी पीछे से ऐसे छुक 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 करके चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका जो तैरने का चाल होता है वो बढ़ जाता है। यही अगर मान लेते हैं कि आप ऐसे तैर रहे हैं, उधर से धारा उधर से दुक 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 करके आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका चाल कम हो जाता है, आपको दूरी तय करने में ज़्यादा समय लगता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना। तो अब यही एग्जाम्पल हम रितु पे लेके चलेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा ये जा रहा है, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जैसे मैं आपको इसे और क्लियर बोर्ड पे समझा देता हूँ। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मान लेते हैं कि ये कोई नदी है, ए भी कोई नदी है, ठीक है, रितुआ इसी में तैर रही है। रितुआ इसी में क्या कर रही है, तैर रही है। मान लीजिए कि ये रितुआ जो है ना, ए से बी की तरफ जा रही है, ये तैर के ए से बी की तरफ चल रही है, ठीक है। धारा जो है ना, ये भी ए से बी की तरफ ही बह रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में रितु और धारा के चाल के बीच में क्या संबंध होगा, इसको समझते हैं। मान लीजिए कुछ देर के लिए मान लीजिए कि जो रितु है ना, इसकी अपनी चाल, शांत जल में इसकी अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की जो चाल है ना, मान लीजिए कि ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब थोड़ा आप इस चीज़ को समझिए। अगर मान लीजिए कि रितु ए से बी की तरफ जा रही है और धारा भी ए से बी की तरफ ही बह रहा है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच जो चाल का संबंध होगा ना, वो इनके जोड़ के बराबर होगा। अर्थात ऐसी स्थिति में जो रितु की चाल हो जाएगी ना, वो हो जाएगी 3 + 2 अर्थात 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मतलब धारा की दिशा में जब रितु चलेगी ना, तो उसकी चाल, अब उसकी अपनी चाल तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन धारा की दिशा में चल रही है ना, तो धारा का भी चाल जुट जाएगा जो कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब उसकी चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका उल्टा एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक नदी है, ये नदी है ए बी। अब की बार क्या हुआ कि रितुआ ऐसे चल रही है, ए से बी की तरफ ही चल रही है, ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं की। अब की बार धारा अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब धारा क्या किया ना कि धारा बी से ए की तरफ बह रहा है। अब ऐसी स्थिति में इनके बीच चाल जो है उसका क्या संबंध होगा, ये इसको समझ लेते हैं। देखिए, रितु की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में जो चाल का संबंध होगा ना, वो इनके अंतर के बराबर होगा। अर्थात ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, घटा देंगे। रितु का जो चाल है ना, उसमें से धारा की चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो रितु की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब टोटल जो रितु तैर रही है ना, अभी किस चाल से तैरेगी,
3 माइनस 2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ये तैरेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना। देखिए, अगर ऋतु धारा की दिशा में चलेगी तो ऋतु का चाल और धारा की चाल को जोड़ दिया जाएगा। अब अगर ऋतु धारा के विपरीत दिशा में चल रही है तो ऋतु की चाल में से धारा की चाल को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग अपने मैथ की तरफ चलते हैं। तो देखिए, इस मैथ में हम 2 ठो केस लेके बना देंगे। पहली बार हम यहाँ लिखेंगे जब ऋतु धारा की दिशा में चलती है, जब ऋतु धारा की दिशा में चलती है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जब ऋतु धारा की दिशा में चलती है। अब यहाँ आप थोड़ा समझिए, यहाँ पे क्या फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, थोड़ा समझिए। देखिए, हमको समय दिया गया है और दूरी दिया गया है। तो समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। पहले आइए इस चीज़ को लिख लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए, थोड़ा समझिए इस चीज़ को। पहली बार में अगर धारा की दिशा में ये चल रही है तो 2 घंटा का समय लग रहा है ना, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब बराबर दूरी बटा चाल है। दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना। अब चाल पे आप ध्यान दीजिए। देखिए, ऋतु धारा के दिशा में चल रही है ना, तो ऋतु का चाल और धारा का चाल जुड़ जाएगा। तो ऋतु का चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। जब इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो ये हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने लिख दिया x प्लस y। अब इसी से हम एक समीकरण तैयार कर लेंगे। देखिए, तिरछी गुना कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 में x प्लस वाई से गुना करेंगे। तो लिखेंगे 2 गुना x प्लस वाई। अब बराबर 20 में 1 से गुना करेंगे तो इधर लिखेंगे 20 गुना 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्विया दीजिए। 2 में x से गुना करेंगे तो 2x, और 2 में y से गुना करेंगे तो 2y, अब बराबर 20 ज्यों का त्यों। अब देखिए, इन दोनों में से 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर 2 को कॉमन निकाल लिए तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, अब बराबर में इधर हो जाएगा 20, क्योंकि 2 में x से करेंगे तो 2x, 2 में y से करेंगे तो 2y, उधर बराबर 20 है। अब x प्लस वाई को यहाँ से अगर हम बाहर कर देंगे ना, अब यहाँ से अगर हम x प्लस वाई को बाहर कर देंगे तो 2 जो है 20 के नीचे चला जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 20 बटा 2 बराबर 10। तो यहाँ से हमें मिला x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 10, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक है। अब देखिए, आप चाहते अगर शुरू में ना तो यहीं पे भी इसको सॉल्व कर सकते थे, 2 दाएं या 20, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने इतना लंबा प्रोसीजर अपनाया। तो एक तो समीकरण हमको मिल गया। इस केस से हमने एक समीकरण निकाल दिया। अब इस केस का यूज करके हम दूसरा समीकरण निकाल लेंगे। तो आइए दूसरा समीकरण हम इधर निकालते हैं। दूसरा समीकरण हम थोड़ा इधर निकालेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, 2 घंटे में ये 4 किलोमीटर चल रही है, लेकिन अभी क्या है ना कि अभी वो धारा के विपरीत दिशा में चल रही है। तो यहाँ लिखेंगे कि जब ऋतु धारा की विपरीत दिशा में तैरती है या चलती है, जब ऋतु धारा के विपरीत दिशा में चलती है। चलिए, जब ऋतु धारा की विपरीत दिशा में चलती है तो ऐसे में क्या होता है कि 2 घंटा में ये 4 ही किलोमीटर चल पाती है। तो फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। चलिए देखिए, तो समय कितना लग रहा था, मैंने दूसरा कंडीशन लिखा था ना, समय लग रहा था 2 घंटा का, और 2 घंटा में कितना दूर जा रही थी, तो 4 किलोमीटर जा रही थी। तो समय बराबर दूरी कितना था, 4 किलोमीटर। तो देखिए, दूरी को हमने ऊपर लिख दिया। अब नीचे क्या है, चाल। अब थोड़ा चाल पे आप विचार कीजिए। अगर ये धारा के विपरीत दिशा में चल रही है ना तो चाल क्या होगा, घट जाएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था ना कि अगर विपरीत दिशा में चलेगी तो चाल घटेगा, और धारा की दिशा में चलेगी तो चाल जुड़ेगा। तो अभी तो ये विपरीत दिशा में चल रही है ना, तो चाल घट जाएगा। तो चाल कैसे घटेगा, तो ऋतु का चाल कितना था, x, और धारा का चाल y। तो हम कर देंगे x माइनस वाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तिरछी गुना करके यहाँ से एक समीकरण निकाल लेंगे। चलिए, 2 में x माइनस वाई से गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एक्स माइनस वाई, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट इसको कटा भी सकते हैं,
आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट इस चीज़ को कटा भी सकते हैं। देखिए 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ हमें मिला x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट मिल गया, सेकेंड मिल गया, आप तो आराम से इस मैथ को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए पहले दोनों समीकरण को हम एक साथ लिख देते हैं और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो बाकी चीज़ें हैं मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि जगह का यहाँ पे अभाव है। हम लोग सिर्फ इन दोनों समीकरण को एक साथ लिखेंगे और फिर इन दोनों समीकरण को एक साथ लिख करके और हल कर देंगे। तो आइए पहले इन दोनों समीकरण का हम भरत मिलाप कराते हैं। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में 10। और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर में 2। चलिए इसका नाम देंगे समीकरण फर्स्ट और इसका सेकेंड। किसी भी विधि के द्वारा दोनों समीकरण को हल कर सकते हैं। मैं यहाँ इसे फिलहाल विलोपन विधि की मदद से हल कर दे रहा हूँ। अब देखिए विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण में से या तो x वाला नहीं तो y वाला पद को गायब करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण से y वाले पद को गायब कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे। देखिए जैसे ही आप समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाइएगा ना तो y वाला पद गायब हो जाएगा। कैसे, देखिए समीकरण फर्स्ट में है प्लस वाई और सेकेंड में है माइनस वाई। मुझे अगर इनको गायब करना होगा तो क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ y जो कहते हैं प्लस माइनस माइनस और y, देखिए y खत्म हो गया ना। इसका मतलब समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ देंगे तो y वाला पद गायब हो जाएगा। तो यहाँ इस चीज़ को हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर 10, और सेकेंड है x माइनस वाई बराबर 2, तो x माइनस वाई बराबर 2। अब इसे सॉल्व कर देंगे। हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो x में x जोड़ेंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा, और ये माइनस वाई प्लस वाई खत्म हो जाएगा और 10 2 हो जाएगा 12। 2x बराबर 12 मिला। x को जैसे ही बाहर खींचेंगे तो 2 हुआ के 12 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर 12/2 और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 6। मतलब x बराबर हमें मिल गया 6। अब x के मान को चाहे तो हम समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं। दोनों स्थितियों से हम y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मैं समीकरण फर्स्ट में रख दे रहा हूँ, चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है हम लोगों का समीकरण फर्स्ट। आइए पहले इसको देख लेते हैं। तो जो हमारा समीकरण फर्स्ट है ये है x प्लस वाई बराबर 10, तो लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 10। अब x बराबर क्या है, x बराबर 6 है, तो यहाँ x के जगह पे 6 लिखेंगे और प्लस वाई बराबर में 10। अब यहाँ से अगर y को हम बाहर कर दें तो लिख सकते हैं y बराबर 10 जो कहते हो 6 इधर से कूद के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -6। तो y बराबर 10 - 6 क्या हो जाएगा, 4। मतलब हमने ये देखा कि x बराबर हमें 6 मिला और y बराबर 4 मिला। x हमने किसको माना था, x हमने माना था स्थिर जल में ऋतु की चाल को। तो हम कह सकते हैं कि स्थिर जल में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और y किसको माना था, धारा की चाल को। और अब हम ये बोल सकते हैं कि धारा की जो चाल है ना वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। मतलब शांत जल में ऋतु की चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ लिख भी सकते हैं, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग बहुत ही रापचिक तरीके से इसी का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।